प्रधानमंत्री मोदी का किसानों को संबोधन, किसानों से भी होगी सीधी बात। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर आप किसान हैं तो हो जाए तैयार, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट आपको देने वाले हैं वो आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। पीएम किसान योजना का बढ़ सकता है पैसा, जानिए क्या है सरकार की तैयारी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजना में मिलने वाली है 6,000 की जगह 8,000 रुपये की धनराशि। सरकार की चल रही है तैयारी। चलिए क्या है सरकार की बड़ी अपडेट, क्या है ऑफिशियल घोषणा, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको 18वीं किस्त के भी बारे में बताएंगे जो अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। क्या 18वीं किस्त सभी किसानों के बैंक खाते में कितने तारीख तक ट्रांसफर होने वाला है, क्या आपने आवेदन दिया है या नहीं दिया है, तो पूरी इस योजना के बारे में आपको बताएंगे। किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ने वाला है पैसा, 6,000 की जगह 8,000 रुपये किसानों को साल में मिल सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो किसानों को साल में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से 8,000 साल में केंद्र सरकार देगी और 8,000 राज्य सरकार, तो यानी कि 16,000 रुपये धनराशि जो है वो आने वाली है। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत सारी योजना चलाई जाती है, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2019 में किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है, जिसके तहत किसानों को साल में 6,000 रुपये वित्तीय लाभ दी जाती है 3 महीने के अंतराल पे। सरकार द्वारा अब इस योजना के तहत 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो धनराशि है वो ट्रांसफर की जाती है। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो है 6,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन 8,000 रुपये की धनराशि पे विचार जो हो रहा है, तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 8,000 किया जाने वाला है, विचार इस पे चल रहा है। सरकार जो है इस योजना के लिए तैयार कर रही है। क्या बजट में जो है किसानों की 2,000 रुपये की धनराशि बढ़ेगी या नहीं, चलिए स्क्रीन पर आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जुड़े हुए किसानों को सरकार की ओर से 6,000 रुपये आर्थिक लाभ के तौर पर दिए जाते हैं। हाल ही में किसानों के बैंक खाते में 17वीं किस्त का पैसा जो है वो जारी कर दिया गया है। लगभग 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में जो है 2,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर हो गई है। लेकिन मेन बात यह है दोस्तों कि क्या आपके बैंक खाते में पैसा आया है या फिर नहीं आया, नहीं आया तो ये भी हम आपको बताएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अन्नदाता उत्पाद संकल्प के तहत योजना में 2,000 रुपये की राज्य सरकार की ओर से बढ़ोतरी की गई है, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर मिला के तोहफा देगी तो 10,000 रुपये किसानों के खाते में आने वाली, यानी कि दोस्तों जैसा कि हमने आपको लाइव प्रूफ दिखाया और सुनाया भी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो है वो 6,000 रुपये की वित्त लाभ जो है सो दी जाती है, लेकिन इसको बढ़ाने पे विचार विमर्श हो रहा है, तैयारी हो रही है। क्या बजट किसानों को बढ़ाएगी, इसके बारे में भी हम आपको लाइव दिखाएंगे, लाइव बताने वाले हैं, ठीक है, तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ। ध्यान दीजिए 18वीं किस्त का आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसका जो मंजूरी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। और आपको बता दें किसानों को यूट्यूब पे किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इसके बारे में भी बताएंगे। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं जानते तो बता दें। जैसा कि आप अभी यूट्यूब पर देख कि 4,000 रुपये किसानों को अलग से मिला है, खाद के लिए 5,000 रुपये मिला है और भी कई किस्त मिले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसानों को अभी कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ 17वीं किस्त का पैसा मिला है और 18वीं किस्त की जो है वो किसान तैयारी में लग गए हैं। जाहिर सी बात है किसानों को जो मिल चुका है उस पर ध्यान क्यों देगा, जो आने वाला है उस पर ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आपको बता दें, और हाँ एक रीज़न और भी है कि बहुत सारे किसानों का पेमेंट जो है वो प्रोसेस में है, तो क्या वो पेमेंट जो है उनका ऊपर हो सकता है, उनके खाते में पैसा ट्रांसफर हो सकता है या फिर नहीं, तो ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो कीजिए। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया तो आपको कंप्लेन करना ही होगा, नहीं तो आपको दोबारा से आवेदन करना होगा। वो भी आपको सीएससी सेंटर जाके पता करना होगा कि क्या दोबारा आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने कहीं पर डॉक्यूमेंट्स में अगर दिक्कत किया होगा, क्राइटेरिया का पालन नहीं किया होगा, तो वो भी आपको सीएससी सेंटर में पता कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आपके जिस भी राज्य से हैं वो हर एक राज्य में जो है सीएससी सेंटर होता है।
सरकारी कामकाज होता है तो वहाँ पे जाके आपको पता करना होगा, ठीक है। जहाँ से आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं वहाँ पे जाके, यानी कि पोस्ट ऑफिस, ब्लॉक, बैंक, जहाँ से भी हो आपको पता करना होगा। अगर सब कुछ सही है, पैसा नहीं आ रहा तो बैंक से जाइए। ध्यान दीजिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, रिसीविंग मिला है, अगर आपका पेमेंट का सिर्फ प्रॉब्लम है तो आपको बैंक से जाके पता करना होगा कि आपके बैंक खाते में पैसा आखिर क्यों नहीं आया, जो कि पीएम किसान योजना का सभी किसानों को आया है। तो वहाँ से भी आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। अगर उसकी बात हम बता दें तो आपका अगर किसान है, अगर आपको रिसीविंग मिला है आवेदन का, तो आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, 15 से 20 दिन के अंदर में आ जाएगा। थोड़ा क्या होता है दोस्तों, किसी को पहले आ जाता है और किसी को 10 दिन बाद आता है, या फिर कंप्लेन करने पे आता है, या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट करने पे आता है, लेकिन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप पिछली जितने भी किस्त था उसका आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं 18वीं किस्त पे नया अपडेट। आपको बता दें 18वीं किस्त अभी किसानों को नहीं मिलेगा, 4 महीने के अंतराल पे मिलता है। तो ये किस्त जो है वो किसानों के बैंक खाते में दिवाली के लगभग में ट्रांसफ़र होगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सही ही जानकारी देंगे, कोई झूठ और फेक वीडियो हम आपके लिए नहीं बनाते हैं, ना ही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें भी झूठ बोलने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को तो आप ही लोग बढ़ावा देते हैं, झूठ बोल के वीडियो को वायरल आप ही लोग करते हैं, आप ही लोग भरोसा करते हैं कि हाँ इस चीज़ का मिला है, उस चीज़ का मिला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार जो है इतना जल्दी जल्दी किसी चीज़ पे पैसा नहीं देती है। हाँ, ये बात है, सब सामान पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बजट जो है होता रहता है। किसी पे खाद पे कम हो जाता है, बीज पे कम हो जाता है, गैस पे कम है, राशन सामान पे कम हो जाता है। तो ये कम और ज़्यादा होता रहता है। लेकिन ऐसा जो आप बोलिएगा कि 4000 रुपये की किस्त मिला है, खाद के लिए मिला है, ये चीज़ का मिला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग फेक वीडियो को ज़्यादा वायरल मत कीजिए प्लीज़। तो उसके बाद आपको बता दें कि 18वीं किस्त अभी किसानों को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 4 महीने का क्राइटेरिया है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो किसानों को दिवाली तक मिलने वाला है। हाँ, उसके लिए आपको तैयारी जो है अभी से करना होगा। जो आपको अभी प्रॉब्लम हुआ है वो आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके बारे में हम आपको हेल्प कर सकते हैं। जो अभी आपको प्रॉब्लम हुआ है वो आगे आपको ना हो। और हाँ, आवेदन आप अगर पहले भी देते हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा ही होगा कि अगर आपका आवेदन सक्सेस हो जाता है, डॉक्यूमेंट सक्सेस हो जाता है। जैसे कि आपको बता दें, अगर आप नए किसान हैं तो आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। अगर आप नए किसान हैं और पीएम किसान योजना से जुड़ना चाहते हैं तो फाइनली से आपको क्या करना होगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं और पता भी कर सकते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और ध्यान रहे, ऑनलाइन जो है ज़्यादा आवेदन नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है अब पेंडिंग में ज़्यादा जा रहा है। और खुद से बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर ऑनलाइन भी कीजिएगा तो सीएससी, वैसे तो ऑनलाइन काम जो है वो होता है, सीएससी सेंटर में भी ऑनलाइन ही होता है ज़्यादातर, और ऑफलाइन भी होता है। तो ठीक है, अगर आप ऑनलाइन ही कीजिएगा तो खुद से मत कीजिए। अगर आपका बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो ठीक है, तो आप जाके जो है सीएससी सेंटर से या फिर जहाँ से ये आवेदन किया जाता है वहाँ से कीजिए। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन आवेदन करना और रिसीविंग प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए जो आपका क्राइटेरिया है उसको पहले ध्यान दीजिए, नियम का पहले पालन कीजिए। आवेदन देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका क्राइटेरिया का पालन करना बहुत बड़ी बात है। तो पहले जानते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए किन किसानों को मिलेगा, किन किसानों को मिल सकता है, मिलेगा, पहले उसके बारे में जान लेते हैं, तभी कोई आगे का काम शुरू कीजिएगा, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र किसान होना जरूरी है। यानी कि ध्यान दीजिए, भारतीय भी होना है, कोई अन्य देश विदेश का नहीं होना है, अपने देश का भारतीय होना है और किसान होना है। कई किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरे नंबर की भी बात सुन लीजिए। उसके बाद आपको बता दें, 1 एकड़ तक ज़मीन होना जरूरी है। कम ज़मीन वालों को, कम खेती करने वालों को, जोत वालों को जो है पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है। यानी कि 1 एकड़ से ना ज़्यादा और ना 1 एकड़ से कम, ठीक है। तो 1 एकड़ से 2 एकड़ भी रहेगा तो चलेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 एकड़ 10 एकड़ वालों को, इतने ज़्यादा वाले रकम वालों को अभी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मिलेगा तो हम आपको ये नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे। उसके बाद बता दें, ज़मीन का भूमि सत्यापन करवाना होगा, चेक किया जाएगा कि आपके नाम पे ज़मीन है या फिर नहीं है। उसके बाद बता दें, ज़मीन का भूमि सत्यापन करवा के EKYC ज़रूर करवा लें। EKYC करवा के उसके बाद ही बताएंगे। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है, बहुत सारे नियम हैं जो आपको करने होंगे। ये तो नियम कुछ भी नहीं है,
अभी बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कि आपको करने होंगे। उसके बाद आपको बताते हैं कि EKYC ध्यान से करवाइए। EKYC के बाद आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब तो पहले से ही होना चाहिए। ठीक है, अभी बहुत सारे नियम हैं जो कि आपको करने होंगे। इतना जल्दी, इतना आसान नहीं होता है किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए। ठीक है, तो ये सब करवा के आपको सही टाइम पे आवेदन देना होगा। ठीक है, सही टाइम पे आवेदन, यानी कि 1 मंथ 2 मंथ पहले आपको आवेदन भी देना होगा। आवेदन देने के दौरान सभी चीज़ों का ध्यान रखें। वहीं पे आके लोग गड़बड़ कर देते हैं और पेमेंट प्रोसेस में चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप कम समझदार हैं, अगर आपको इन सब चीज़ों की समझ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपसे अगर नहीं हो रहा है, बार बार मिस्टेक हो रहा है, तो प्लीज़ CSC सेंटर से ही जाके, सरकारी कर्मचारी से ही आप ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, नहीं अगर आप ऑनलाइन में सक्षम हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आवेदन देने के दौरान EKYC नंबर ध्यान से दीजिए, आधार नंबर ध्यान से दीजिए, मोबाइल नंबर ध्यान से दीजिए। ये सारे नंबर जो है दोस्तों, उसमें मिस्टेक नहीं करना। बैंक अकाउंट भी ध्यान से भरिए। ठीक है, और एक और बड़ी बात आपको बता दें कि बैंक अकाउंट आपने कौन सा खुलवाया, किसी और बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो नहीं जा रहा है। जनधन खाता आपको खुलवाना ही पड़ेगा। जनधन खाता में ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। काफ़ी सारे किसान क्या हैं कि SBI का दे दिए हैं, या फिर जो है किसी और का दे दिए, किसी और का, मतलब इतने जो 4-5 बैंक हैं इन सभी का दे दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा दे दिया, बहुत सारे से किसान हैं जो अलग अलग दे दिए हैं बैंक, जिसमें पैसा जो है नहीं आ रहा है। तो जनधन खाता पहले ध्यान से खुलवा लीजिए, और वही बैंक अकाउंट आप आवेदन देने के दौरान भरिए। ठीक है, इन सभी बातों का ध्यान रखिए। उसके बाद बता दें, लिस्ट में जो है आपका आवेदन स्वीकार अगर हो जाता है, आवेदन देते हैं, आवेदन स्वीकार हो जाता है, OTP सब फिल हो जाता है, उसके बाद आपको एक रिसीविंग दिया जाएगा। सब कुछ सही होगा तो आपको रिसीविंग भी मिलेगा। रिसीविंग अगर मिलता है तो समझिए आपका आवेदन जो है वो स्वीकार कर लिया गया, आप किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ चुके हैं। उसके बाद जो आपको लाभ मिलेगा वो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि PM किसान सम्मान निधि योजना में अभी बहुत सारी योजना जो है वो दिया जाता है किसानों को, बहुत सारा लाभ भी दिया जाता है। वैसे तो गरीबों के लिए भी योजना सब है, जैसे कि आवास योजना है, उसके बाद राशन कार्ड योजना है, बहुत सारी योजना है जो गरीबों के लिए भी है। लेकिन PM किसान सम्मान निधि योजना से जो जुड़ा है उनके लिए कुछ खास योजना भी होता है। क्यों होता है ये भी बता, क्योंकि वो खेती करते हैं, उनकी लागत लगती है। ठीक है, तो उन्हें फसल बीमा योजना का भी लाभ दिया जाता है, KCC कर्ज माफ़ी योजना का भी लाभ दिया। तो ऐसे बहुत सारी योजना है जो किसानों को दिया जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपके राज्य में, ध्यान दीजिए, 1 से 2 महीने के अंदर में लिस्ट जारी हो जाएगी। जिस भी राज्य से हैं लिस्ट जारी हो जाएगी, उस लिस्ट में जो है आपको अपना नाम चेक करना होगा। और हाँ, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से भी लिंक करा लीजिएगा। ठीक है, ये भी बहुत NCPI करवाना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी आप करवा लीजिएगा। अगर लिस्ट जारी होती है तो उसमें अपना डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट नाम सब कुछ आपको चेक करना होगा, बेनिफिशियरी स्टेटस भी चेक करना होगा। ठीक है, तो उसमें अगर आपका नाम लिस्ट में अगर नाम आ रहा है, बेनिफिशियरी स्टेटस में चेक हो रहा है नाम, ठीक है, तो आप समझिए आपका बेड़ा पार हो गया, आपका आवेदन भी स्वीकार हो गया, लिस्ट में नाम भी आ गया। अब रह गया पेमेंट की बारी। पेमेंट दोस्तों इतना जल्दी नहीं आएगा। आवेदन अगर आप कर भी लेते हैं तो ये नहीं है कि आज आवेदन दिया और कल आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आवेदन इतनी जल्दी नहीं आता, पैसा जो है इतना जल्दी नहीं आता है, उसमें भी 1-2 महीना टाइम लगता है। तो आप आवेदन जो है इस तरह से आप भर सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर हमारी जानकारी में आपको अच्छा नहीं लगा, इंटरेस्ट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप CSC सेंटर से जाके अच्छे से पता कर सकते हैं। ठीक है, या फिर PM किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमसे भी बेटर जानकारी अगर आपको कहीं मिलता है तो वो आप ले सकते हैं। नहीं तो इतना भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ध्यान रहे, आपके घर में जो है किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, ना कोई इनकम टैक्स भरता। ये योजना जो है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है, लाभार्थी छोटे किसानों के लिए जो खेती नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उसके लिए इस योजना का जो लाभ है सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है। तो हमारा यही है मानना कि फेक वीडियो पे नहीं जाना है, सही रहे, सतर्क सावधान रहे, और गलत वीडियो को जो है वायरल नहीं कीजिए। आप ही लोग वायरल करते हैं। ठीक है, तो गलत चीज़ को वायरल नहीं करना है। आप खुद भी समझदार हैं कि PM किसान योजना का अगर लाभ उठा रहे हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि अभी लाभ नहीं मिलेगा, 4 महीने के अंतराल पे मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट योजना के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, जय भारत।